रैंडम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हर थर्ड पर्सन का हम देखते हैं फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ ही जाता है। लीवर ऐसा ऑर्गन है सर जो अपने आप को रीजनरेट करना जानता है अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। फाइब्रोसिस तक भी मैं कहता हूँ पेशेंट ठीक हो सकता है। फाइब्रोसिस कैन बी रिवर्स्ड ऑन एविडेंस बेस्ड डाटा पे मैं कह रहा हूँ ये बात। जो अल्कोहल नहीं ले रही और फिर भी उनका फैटी लिवर आ रहा है या उनको लिवर संबंधी कोई भी समस्या, आपको शुगर्स बंद करनी पड़ेंगी। बकरी का दूध एक सीमित मात्रा में लेते हैं तो लिवर डिजीज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और ये एविडेंस बेस्ड डाटा बता रहा हूँ। पेट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, चाहे वो लिवर डिजीज के कारण हो या आपकी लो अग्नि के कारण हो, किसी के कारण भी हो, तो उसमें आपके लिए ये बहुत अच्छी, मतलब अमृत तुल्य कहा गया कि अमृत के समान है। इनको अपनी डाइट में फिर आप शुरू ही कर दीजिए किसी भी तरह से लेना, चाहे पाउडर फॉर्म में ले लीजिए, चाहे आप इनको उबाल के काढ़े की फॉर्म में लेना शुरू कर दीजिए। एक तरह से आपका हेपेटोप्रोटेक्टिव काम करेंगे कि आपके लिवर सेल्स को डैमेज होने से बचाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से मोक्ष तक हमारी पॉडकास्ट सीरीज चल रही थी जिसका कि 12वां एपिसोड है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और मोक्ष आयुर्वेदा के फाउंडर डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार, D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है और दर्शकों भी बहुत सारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे कि हम आमतौर पर देख रहे हैं कि हर चौथे या पांचवें इंसान को लीवर की बीमारी हो रही है और वो नेग्लिजेंस कर देता है, मतलब उसका ध्यान नहीं रखता और वो कहीं ना कहीं गंभीर स्टेज पे चली जाती है। और हम ये जानना चाहेंगे कि लीवर की बीमारी होती क्या है, क्यों होती है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए विभोर जी, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने स्टार्ट किया। मैं भी देखता था कई बार हमारी पॉडकास्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली भी कई लोग मैसेज करते हैं कि सर आपने लिवर डिजीज के बारे में आज तक कभी कुछ नहीं बताया, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लिवर डिजीज से पहले मैं बात करूंगा लिवर की। लिवर हमें पहले पता होना चाहिए क्या है। सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो इंटरनल फंक्शनल ऑर्गन है एंड बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में। अब मल्टीपल रोल हैं लिवर की, लेकिन इसका सबसे मेन फंक्शन है जो आपके डाइजेशन को हैंडल करना, आपके मेटाबॉलिज्म को हैंडल करना, आपके कोलेस्ट्रॉल को बनाना, आपकी जो भी आपकी बॉडी में उसका डाइजेशन प्रोसेस से जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है उसको अपनी बॉडी में उसको अच्छी तरह से पहुंचाना। तो ये सारे काम लिवर के हैं। अब जब लिवर आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है तो आपको मल्टीपल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो लिवर डिसीज एक बहुत बड़ी टर्म है कि जिसके भीतर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि आजकल हर तीसरे चौथे व्यक्ति को है, तो आज हम मेनली बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली लिवर डिसीज हैं, जो जिनका लाइफस्टाइल से हमारे ज्यादा ताल्लुक है, तो वो हैं फैटी लिवर डिसीजेस, जिसके बारे में आजकल इतना कॉमन हो गया विभोर। जैसे कोई भी रैंडम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हर थर्ड पर्सन का हम देखते हैं फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ ही जाता है। फैटी लिवर डिसीज हो गया या फिर आगे लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस, ये जो आगे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसके कारण आती हैं। अब लोग इतने कैजुअल हो गए हैं लिवर को लेकर के ग्रेड 1 या 2 तक का अगर आ जाता है ना फैटी लिवर, तो वो इसको कंसिडर नहीं करते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल है क्योंकि सबका आ रहा है। अब सब में अब नॉर्मल आ रहा है, इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे नॉर्मल मान लें, क्योंकि जब वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन डिसीज जहाँ पे आपका लिवर सिरोसिस हो चुका होता है, पूरा लिवर फेल हो चुका होता है, या फिर आपको लिवर का कोई कैंसर हो जाता है, तो स्टार्ट उसकी यही फैटी लिवर से होती है। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस ये एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अलग अलग चीज है, लेकिन इसकी स्टेजेस एडवांस स्टेजेस हैं ये, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट आपका फैटी लिवर से होता है, लेकिन अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो वो ही बार बार आपके लिवर को डैमेज करता है और वो आगे एडवांस स्टेज में लिवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लिवर फाइब्रोसिस का, देखिए फैटी लिवर का मीनिंग है कि आपका जो लिवर है उसके ऊपर एक फैट की लेयर आना शुरू हो चुकी है, जिसके कारण उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है, वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता, वो अपने अच्छे से एंजाइम्स नहीं सीक्रेट कर पाता, जो आपके डाइजेशन में आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। और अगर आप इसको नहीं ध्यान रखते हैं तो आगे क्या होता है, लिवर डैमेज होता जाता है, उसमें इंजरी होती रहती है। तो हमारे लिवर जो है ना, आपको इस बात की खुशी भी होगी
जो मैं अभी बात बताने लगा, लीवर ऐसा ऑर्गन है सर जो अपने आप को रीजनरेट करना जानता है अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। तो हमारी बॉडी में क्या है कि अगर कहीं इंजरी होती है ना, तो वहां पे कोई टिश्यू आता है उसको रिपेयर करने के लिए। तो वहां पे वो जो टिश्यू आता है उसके कारण वहां पे फिर फाइब्रोसिस होना शुरू होता है। मतलब आपने अपनी डाइट वगैरह सुधारी नहीं, आप वही गड़बड़ करते रहे, तो वो क्या होता है, उसको भरने के लिए उसकी स्कारिंग कर देता है, यानी हार्डनेस ऑफ टिश्यू हो जाती है, तो उसको कहते हैं फाइब्रोसिस। जी। ये भी काफी खतरनाक स्टेज होती है, लेकिन फाइब्रोसिस तक भी मैं कहता हूं पेशेंट ठीक हो सकता है। फाइब्रोसिस कैन बी रिवर्स्ड ऑन एविडेंस बेस्ड डाटा पे मैं कह रहा हूं ये बात। लिवर फाइब्रोसिस रिवर्स हो सकता है। फिर आपने पूछा जैसे लिवर सिरोसिस, ये सबसे लास्ट स्टेज कह सकते हैं, एंड स्टेज लिवर डिसीज को बोलते हैं। यहाँ पे चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, ये पूरी तरह ठीक होगा नहीं होगा हम क्लिनिकल एविडेंस बेस पे अभी तक कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन हम आयुर्वेद के माध्यम से अपने डाइट सिस्टम से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं, क्योंकि और कोई हल है नहीं आपके पास। अगर आपका लिवर फाइब्रोसिस के बाद आपका लिवर सिरोसिस में पहुंच गया, जहां पे उसके सेल पूरी तरह डैमेज हो चुके होते हैं और लिवर पूरी तरह फेल हो चुका होता है, आपको अन्य उसकी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। अगर उस स्टेज पे अगर आप दवाई से डाइट से नॉर्मल भी रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, मैं क्लियर बोलना चाहूंगा, तो भी बहुत गनीमत बात है। बिकॉज लिवर ट्रांसप्लांट जो कहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग करवा पाते हैं? पहले तो अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत एलीट लोग भी हैं ना जो देश के या दुनिया भर के, उनको भी नहीं मिल पाता, और करवाने के बाद भी वो बच पाएंगे या वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, किसी को नहीं पता होता। तो जो भगवान का दिया ऑर्गन है, जो आपको कुदरत ने दिया, आप उसी को हेल्दी रखें, ना कि आप अन्य किसी परेशानी में आए। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, आप आयुर्वेद को फॉलो करें, तो आप फाइब्रोसिस तक की स्टेज तक तो बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं। जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की और एक सही डाइट। डॉक्टर साहब, आपने अंतर तो बता दिया, अब एक कारण भी बता दीजिए किस वजह से फैटी लीवर या फिर लीवर सिरोसिस फाइब्रोसिस की मतलब स्टेज आती है। जी, लीवर की बीमारियां होने के बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण 90% केसेस में हमने देखा है, जो है अल्कोहल। शराब बहुत ज्यादा पीना, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेना, सबको पता है लिवर खराब करती है, फिर भी लोग पीते हैं। लेटर ऑन यही आपकी जो लिवर को डैमेज करती जाती है, जिसके कारण ये चीज आती है। इसके अलावा आपका खान पान, बहुत ज्यादा ओबेसिटी, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उसके कारण भी उनको फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, जो आगे आपको अन्य कॉम्प्लिकेशन में लेके जाता है। इसके अलावा कुछ हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन के कारण भी लिवर डैमेज होता है। एंड कुछ ऐसी एलोपैथिक ड्रग्स भी हैं, या कुछ हर सप्लीमेंट्स के नाम पर, जैसे कई कई बार कुछ लोग बिना डॉक्टर से पूछे आप टीवी पे ऐड देख के कुछ ऑर्डर कर लेते हैं कि हाँ ये आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट देगा, जबकि उस पर कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ होता या उसको किसी ने प्रिस्क्राइब नहीं किया होता आपको। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन करके लेते हैं। तो ऐसी कुछ दवाइयां जो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं या कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा आप पूछ के लें, चेक करा के लें। वो भी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो आपका लिवर नहीं करना है जी। वो आपके लिवर को डैमेज करते हैं। अपनी मर्जी से आप सिंपल पैरासीटामोल भी एक्स्ट्रा खाओगे तो भी वो लिवर डैमेज आपकी करेगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप नाजायज कोई भी दवा ना खाएं, किसी भी तरह का अननोन सप्लीमेंट ना लें। दूसरा, अपनी डाइट का ध्यान रखें, ऐसी कोई चीज ना खाएं जिससे आपको किसी भी तरह के लिवर का इन्फेक्शन हो या फिर आपका डाइजेशन खराब हो। अपने वेट को ऑप्टिमम रखें। तो ये सारे जो रीजंस हैं, इनके कारण आपका लिवर डैमेज होता है, तो आपको इनसे बचना होगा। डॉक्टर साहब, आपने रीजन में एक कारण बताया मोटापा, मोटापे की वजह से भी लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या जो लोग मोटे नहीं हैं क्या उनको भी हो सकती हैं लीवर की प्रॉब्लम्स? जी हाँ, चांसेस उनको भी रहते हैं। अब इसमें एक और टर्म आज की डेट में जुड़ गई है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट का डाइजेशन सिस्टम ही इतना खराब हो जाता है जिसके कारण उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होती है। तो इसमें क्या रहता है, आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी होती है मोस्टली, हमने देखा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन इतनी ज्यादा आपके पैंक्रियास को बनानी पड़ रही है जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और वो आगे आपके फैटी लिवर को बनाती है, जिसके कारण आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब इसमें भी डाइट का मेन चीज है। आपको ऑटो इम्यूनिटी के पिछले एपिसोड में बताया कि ऑटो इम्यूनिटी में आपको किस तरह की डाइट लेनी है। सीधी सीधी बात बताऊं तो जो अल्कोहल नहीं ले रही और फिर भी उनका फैटी लिवर आ रहा है या उनको लिवर संबंधी कोई भी समस्या, आपको शुगर्स बंद करनी पड़ेंगी। शुगर्स आप जूसेस में भी नहीं लेंगे,
आप खाएंगे तो फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जूसेस में ना जाइए। जहां पे आप एक्स्ट्रा शुगर लिया, आपने किसी भी तरह का रिफाइंड शुगर लिया, वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देगा। तो आपको इन चीजों से बचना है, एक्स्ट्रा शुगर को बंद कीजिए, फाइबर डाइट को अच्छा रखिए, तो आप ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है इससे भी बच सकते हैं। लीवर डिजीज अगर किसी पेशेंट को है तो उसके क्या लक्षण रहेंगे? देखिए, लीवर डिसीज के बड़े ही प्रोमिनेंट लक्षण होते हैं। आप अपने घर पे बैठे बैठे इनको असेस कर सकते हैं। अगर आपके भीतर ये लक्षण आते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने लेबोरेटरी टेस्ट कराइए, ताकि आप रूल आउट कर सकें कि आपको वाकई में वो प्रॉब्लम है, अगर है तो वो किस इंटेंसिटी की है। तो सबसे मेन जो लक्षण रहेगा कि आपका डाइजेशन खराब है जी। डाइजेशन खराब, भूख ना लगना या बहुत कम भूख लग रही है, आपको लग ही नहीं रही है, अगर आप खा रहे हैं तो वो पच नहीं रहा, इनडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, येलो जैसे आपकी आंखें हैं, आंखों का जो एरिया, जो वाइट एरिया होता है, स्क्लेरा बोलते हैं इसको, वो थोड़ी सी येलो कलर की या मड्डी रंग की हो जाती है, उसका पीले रंग की हो जाती है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है फैटी लिवर डिसीज में आगे कॉम्प्लिकेशन जॉन्डिस में, पीलिया में भी तब्दील हो जाती है, तो जिसके कारण बॉडी में ना बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आंखों में पीलापन रहेगा। अगर आपकी आंखों में पीलापन हो रहा है तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन रहेंगे, थकावट सी रहेगी, मुंह पे का फेस पे ना ऐसे रहेगा पफिनेस, सूजा हुआ फेस, स्वेलिंग सी रहेगी, हाथों या पैरों में सूजन सी ऐसे, और पेट के ऊपर ऐसे जैसे जैसे हमारी नसें नहीं होती नीले रंग की, ऐसे पेट के ऊपर नसें सी बन जाती है। इवन के जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन डिसीज बन जाती है कि फैटी लिवर आगे फाइब्रोसिस में पहुंच जाता है, वहां तो इतना काम खराब हो जाता है कि पेट फूलना शुरू हो जाता है। जैसे आपकी नाभि का एक असेसमेंट रहती है कि हाँ आपकी चेस्ट के भीतर है, आपके पैरेलल है, तो वो आपका जो नाभि वाला एरिया वो थोड़ा उठा सा रहेगा, कई बार कुछ या कुछ सेंटीमीटर वो उठ जाता है। और ऐसा भी क्योंकि जहां फैटी लिवर हो जाता है ना या फाइब्रोसिस हो जाता है, कई बार ऐसे 60% ऑफ पेशेंट जहां पे फैटी लिवर है फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसाइटिस भी डेवलप करते हैं। एसाइटिस कहते हैं उस बीमारी को जिसमें पेट में ना फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है पानी की तरह। उनको ऐसा फील होगा जैसे पेट एक मटके की तरह फूल गया, और उसके अंदर वो जैसे टैप करेंगे ना, पेट पे हाथ लगाएंगे या मूवमेंट देंगे, तो उनको ऐसा फील होता है पेट में पानी जैसे छलक रहा होता है। तो ऐसी अगर फीलिंग आपको अपने शरीर में आ रही है तो आपको ये बहुत तगड़े अलार्मिंग सिग्नल्स हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जाना है डॉक्टर के पास, चेक कराना है कि हाँ क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो ये बहुत गंभीर सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको लिवर डिसीज हो रही है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने लक्षण बता दिए, अगर इसको भी कोई इग्नोर कर देता है तो इसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? सलाह तो मैं यही दूंगा कि इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगे वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है अगर आप इनको इग्नोर करते हैं। जैसे एसाइटिस मैंने बताया, पेट में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको टैपिंग से निकलवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी टॉयलेट ब्लैक या रेड कलर की, डार्क रेड कलर की आनी शुरू हो जाती है, आपको खून की उल्टियां भी आ सकती हैं। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली होती हैं। या पेशेंट एंसेफेलोपैथी हो जाती है कि पेशेंट बेहोशी की अवस्था में हो जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता, उसको वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहेगा, तो इससे पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और अगर आप बिल्कुल इग्नोर करते जाते हैं तो यही आगे फाइब्रोसिस और सिरोसिस कन्वर्ट होके हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी कि लिवर कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है, तो जहां पे आपके पास फिर कुछ भी ठीक करने लायक बचता नहीं। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आपको लिवर डिसीज के जो मैंने पहले लक्षण बताया, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, उसका अभी से ट्रीटमेंट चालू करें और बिल्कुल ठीक हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में लीवर की बीमारियों का क्या उपचार है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर लीवर की बीमारी में का रियल में कहीं पे सही में उपचार है तो आयुर्वेद में ही। मैं एक चीज दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा, जो लिवर डिसीज है जहां पर ग्रेड 3 से बाद जैसे फाइब्रोसिस या सिरोसिस की अवस्था आ जाती है, इस कंडीशन में आपको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी। ग्रेड 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद से आपको आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। लेकिन जहां पे सिरोसिस हो चुका है, फाइब्रोसिस हो चुका है, यहाँ पे क्या पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार जैसे बताया, पेट में पानी भर जाना, टॉयलेट में ब्लड आना, या आपको खून की उल्टी लगना, या ऐसे सिम्टम्स अगर आने शुरू होते हैं तो आपको साथ में एलोपैथी, इमरजेंसी, मॉडर्न मेडिसिन का अप्रोच लेना पड़ सकता है। तो उसको आपने अपनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाने के लिए आप साथ साथ पैरेलल ले सकते हैं। साथ में आपको जो आयुर्वेदिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट है, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बताएंगे, उससे आपकी बीमारी जड़ से खत्म होगी। बिल्कुल उसकी जो लिवर का, जैसे मैंने बताया कि लिवर में इतनी पावर है कि खुद को रीजनरेट कर सकते हैं अगर आपको सही मेडिसिन और डाइट प्लान को फॉलो किया जाए। तो ये
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई इलाज है नहीं इस चीज का। तो आपका जो ट्रीटमेंट है 6 महीने भी चल सकता है, साल भी चल सकता है, आपको बड़ी ही पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। हमारे पास जो पेशेंट है उनका साल भी हो गया ट्रीटमेंट लेते, फाइब्रोसिस रिवर्स हो चुका है उनका। तो मेन है पेशेंस रखना, अपनी डाइट प्लान को फॉलो करना। अब आयुर्वेद में इसकी अप्रोच क्या रहती है? देखिए, आयुर्वेद में जो हमारा लिवर है इसको यकृत कहते हैं इस ऑर्गन को, और इसको पित्त का स्थान माना गया। पित्त का काम हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा है। अब क्या पित्त का एक, जैसे मैंने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट आपको याद होगा तो उसमें मैंने वात पित्त कफ के तीनों के लक्षण और उनके जो सिम्टम्स हैं वो बताए थे। तो पित्त में क्या होती है? ऊष्मा होती है, गर्मी होती है ना। तो लिवर ऑलरेडी पित्त का स्थान है। जब आप कुछ भी ऐसा खाते हो जिससे पित्त बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल लेते हो, गर्म होती है ना अल्कोहल, तो उससे पित्त बढ़ेगा। या फिर आप बहुत मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हो, बहुत तली हुई चीजें खाते हो, तो पित्त आपकी बॉडी में पैसिफाई हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है? पित्त का एक कारण है, पित्त एक काम करता है आपकी बॉडी में, इन्फ्लामेशन करेगा, स्वेलिंग करेगा। तो वही आपके लिवर को इंजरी करती है एक तरह से, जिसके कारण आपके अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। वही स्वेलिंग से आपका क्या, लिवर का साइज, फैटी लिवर बड़ा हो जाता है साइज में। तो ये सारी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद का अप्रोच यही रहता है कि हमने संशोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा, यानी कि जो बड़ा हुआ दोष है उसको सप्रेस करना है, और जो बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड है उनको बॉडी से बाहर निकालना है, और ऐसी मेडिसिन देनी है जिनसे लीवर के सेल्स जो हैं वो रीजनरेट करके अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को करना शुरू कर दें। तो ये अप्रोच रहती है जिससे कि धीरे धीरे पेशेंट रिकवर करना शुरू कर जाता है। इसमें जो मेन क्राइटेरिया क्या रहता है कि हमने पेशेंट को क्या करना है? दीपन औषधियां देनी है। दीपन इन द सेंस, क्योंकि डाइजेशन खराब है तो आपने दीपन, यानी कि पेशेंट की जो भूख बढ़ेगी तो आपका जो है न्यूट्रिशन भी आपको अच्छा मिलेगा। और हमने जो डाइट देनी है वो ऐसी देनी है जो पचाना आसान हो, यानी कि लघु हो। अगर आपने बहुत न्यूट्रिटिव चीज दी लेकिन वो पचाना मुश्किल है तो भी आपका लिवर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। आपको एक ऐसी चीज देनी है जो लघु हो, पचाना आसान हो और न्यूट्रिटिव हो जी। साथ में वो आपकी धातुओं को भी पुष्ट करे, जो आपको वीकनेस हो रखी है वो दूर करे। तीसरा, लिवर डिसीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक रहती है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड एकम्युलेट होना शुरू हो जाता है, जैसे हाथ पैरों में सूजन आनी शुरू होगी, पेट में पानी भरना शुरू हो गया। तो हम ऐसी मेडिसिन साथ में देते हैं जिनसे क्या होता है? फ्लूइड एकम्युलेशन नहीं होता है, वो बाहर निकलता रहता है। इसमें कुछ लेग्जेटिव थेरेपीज दी जाती हैं जिससे कि आपको टॉयलेट के रास्ते या यूरिन के रास्ते आपके जो बड़े हुए दोष हैं वो बाहर निकलते हैं, डिटॉक्सिफाई होता है आपका डाइजेशन सिस्टम। तो और साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे लिवर रीजनरेट करता है। तो ये जब हम सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आपकी लिवर डिसीज बिल्कुल रिवर्स कंडीशन में एकदम पहले की तरह हो जाती है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। पर ये जो चीज है इसके लिए समय लगता है, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जिसे अगर लीवर पेशेंट ले तो उसे फायदा हो? देखिए, लिवर डिसीज में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह के सिम्टम्स रहते हैं, तो अलग अलग तरह की औषधियां इसमें काम करती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिन औषधियों से आपका जो फ्लूइड जो इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, फेस पे पफिनेस रहती है, तो वो कैसे हम सॉर्ट करें। तो उसमें मैं आपको 3 औषधियां बताऊंगा। गोक्षुर, जो गोखरू जिसे कहते हैं, आप गोखरू को ले सकते हैं। गोखरू को काढ़े की फॉर्म में लें या उसको टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है? गोखरू एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालता है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप गन्ने का रस ले सकते हैं। गन्ने का रस भी बहुत अच्छा औषध है लिवर डिसीज में। उसको आप लेते हैं, आपके लिवर की फंक्शनिंग बेटर होती है, आपकी भूख बढ़ती है और आपके भीतर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हैं वो बाहर निकलते हैं यूरिन के रास्ते। तीसरा, गौमूत्र आप ले सकते हैं। गौमूत्र की बहुत अच्छे इम्पैक्ट रहते हैं जहां पर भी आपको लिवर की कोई डिसीज रहती है या आपकी बॉडी में बढ़े हुए पित्त को भी शांत करता है। अब इसके बाद आते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स के ऊपर। हेपेटोप्रोटेक्टिव के जो हमारा लिवर डैमेज हुआ है, जो लिवर के सेल्स जिनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उनको कैसे वो रिपेयर करें, कैसे रीजनरेट करें। तो इसमें कुछ बहुत अच्छी औषधियां हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। कालमेघ बहुत अच्छी औषध है, भृंगराज बहुत अच्छी औषध है, भूमि आंवला, कुटकी, ये 4 औषधियां बहुत अच्छी हैं। इनको आप रेगुलर फॉर्म में लें तो आपको देखेंगे आपकी जो भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गई है, जो आपका डाइजेशन खराब हो गया, ये सारा बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सबसे बढ़िया चीज एक जो लिवर के डिसीज में शास्त्रों में बताई गई है उसको कहते हैं पिपली, लॉन्ग पेपर, जो गरम मसाले में पड़ती है ना, इतनी सी होती है, लॉन्ग पेपर।
तो पिपली को तो रसायन के तौर पे माना गया। जैसे मैंने बताया कि लिवर डिसीज में एक प्रॉब्लम रहती है कि आपका डाइजेशन खराब होगा, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पेशेंट बहुत वीक हो जाता है। तो आयुर्वेद में जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रसायन चिकित्सा भी होती है। रसायन यानी कि आपकी हेल्थ को बेटर करना। तो पिपली का बहुत अच्छा रिमार्केबल रोल रहता है। आप पिपली को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप चाहे उसे अपनी खाने में उसका पाउडर चूर्ण बना के स्प्रिंकल अप कर लीजिए। आप किसी भी फल सलाद के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो पिपली भी आपके लिवर को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करती है और बहुत अच्छा दीपनीय कार्य करती है, यानी कि आपकी अग्नि को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें अग्नि मंद हो जाती है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। तो इन सारी औषधियों को अगर आप सही मात्रा में लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। इसके अलावा कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दूध लें ना लें। बाकी सबका मैं अभी अवॉइड करूंगा। अगर आप बकरी का दूध लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वात और पित्त का शमन करता है हमारी बॉडी में। तो इस बीमारी में हमें पित्त का शमन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप बकरी का दूध एक सीमित मात्रा में लेते हैं तो लिवर डिसीज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और ये एविडेंस बेस्ड डाटा बता रहा हूँ, आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। डॉक्टर साहब, लीवर डिजीज अगर किसी को हो गया हो तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में जो लिवर डिसीज को ना उदर रोग के अंतर्गत रखा गया। उदर रोग भी कहते हैं, कामला भी कहते हैं इसे। तो इसमें सबसे अगर अच्छी डाइट को बोला जाए तो डाइट में सबसे अच्छी चीज जो है वो तक्र कहते हैं। तक्र यानी कि जो छाछ मट्ठा जिसको हम बोलते हैं, कि मक्खन आपने दही से निकाल लिया, वो जो छाछ रह गई वो सबसे बेस्ट। और सभी प्रकार के उदर रोग, यानी कि पेट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, चाहे वो लिवर डिसीज के कारण हो या आपकी लो अग्नि के कारण हो, किसी के कारण भी हो, तो उसमें आपके लिए ये बहुत अच्छी, मतलब अमृत तुल्य कहा गया कि अमृत के समान है। तो इसको आप डेली रूटीन में शामिल कीजिए। दोपहर के समय ले लीजिए, उसमें थोड़ा पिपली का चूर्ण डाल के ले सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी अग्नि बढ़ना शुरू हो जाती है और ये आपके लिवर को भी रिपेयर करना शुरू कर देती है और आपका जो पित्त बड़ा होता है उसको भी शांत करती है। तो आप उसको जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा अपनी डाइट में आप ओट्स ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, ठीक है, मिलेट्स ले सकते हैं। तो ये जो अनाज हैं ये भी आपकी जो लिवर है उसको रिपेयर करते हैं। इसके अलावा आप दालों में हरी मूंग की दाल, लाल मसूर की दाल, अरहर की दाल, ये जो 3 दालें हैं लिवर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे इसके रिमार्केबल बेनिफिट्स हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि दालें पॉलिश ना हो। अगर आप इनको रेगुलर फॉर्म में अपनी डाइट में शामिल करते हैं, मिलेट्स को शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे लिवर वाला पेशेंट बहुत अच्छी रिकवरी करना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी बात इन दालों की और इन अनाजों की है कि पचाने में आसान है और आपको न्यूट्रिशन देंगे, तो जिसके कारण ये आपके डाइजेशन के मेटाबॉलिज्म में आपके हैम्पर नहीं करते। तो इससे आपके पेशेंट में एकदम रिकवरी भी होती है और उसका बॉडी में स्ट्रेंथ भी आती है, उसके मसल मास भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह की डाइट फॉलो कीजिए। अल्कोहल से बचिए, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल शुगर, पैक्ड फूड आइटम्स, जो फ्राइड आइटम्स हैं इनको ना खाइए। किसी भी तरह का आप मैदा ना लीजिए, है ना। तो ये चीजें जो हैं, आप अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो आप वैसे लिवर डिसीज से बचे रहते हैं। किसी भी तरह की आप कोई भी दवाई जो है आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लीजिए, बिकॉज सारी दवाइयाँ आपके लिवर को मेटाबोलाइज ही करती हैं। एंड आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप हर प्रकार की लिवर की बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये आता है, आपने अल्कोहल मना कर दी, तो मेरा दोस्त है वो अल्कोहल पीता है, उसके घर वालों ने उसे डरा रखा है कि तेरे को लीवर की बीमारी हो जाएगी, तो एकदम से तो अल्कोहल छोड़ भी नहीं सकते, ना छोड़ी जाती है। तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? अगर उनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या करें, और जिनको नहीं हुई है तो वो क्या करें? क्या पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, है ना। देखिए, अब पहली चीज तो ना पिए तो अच्छा है। फिर भी अगर पीने का बहुत ही ज्यादा है, आदत पड़ गई है, एकदम से नहीं छूटती है, तो उसका एक तरीका है कि आपको अगर ड्रिंक करना है तो आप उसमें सोडा ना मिलाएं किसी भी प्रकार से। कोई भी कोल्ड ड्रिंक या सोडा ना मिलाएं, सिर्फ पानी मिलाएं एंड सीमित मात्रा करें। आप बहुत ज्यादा अमाउंट में ना लें। आप जितने भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ले रहे हैं उससे कम से कम आधी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। और धीरे धीरे उसमें गैप्स डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डेली ले रहे हैं तो आप एक दिन छोड़ के लीजिए, धीरे धीरे 10-15 दिन बाद 1-2 दिन छोड़ के लीजिए। थोड़ा क्वांटिटी और उसका टाइम लैप बढ़ाते जाइए। दूसरा, आपने साथ में मोस्टली क्या करते हैं लोग, साथ में फ्राइड आइटम्स खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं खानी है। या कुछ मीठा खा लेते हैं बाद में, वो नहीं खाना। आप क्या ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसका इतना टॉक्सिक इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा जितना अगर आप कोई स्पाइसी चीजें खाते हैं उससे आता है।
तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं, तो उससे आपकी बॉडी पे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने ड्रिंक करी हुई है तो नेक्स्ट डे आपने अपनी डाइट ऐसी रखनी है जिसमें पित्त शामक चीजें हों। जैसे मैंने आपको बताया, लस्सी, आप छाछ ले सकते हैं अपनी डाइट में, फ्रूट सैलड अच्छा रखिए, अपने खाने में मिर्च मसाले कम रखिए। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो वो जो थोड़ा बहुत इंजरी आपकी लिवर को जो हुई होती है वो किसी हद तक रिकवर भी कर जाती है। और जो मैंने औषधियां बताई, पिपली, कुटकी, कालमेघ, भृंगराज, भूमि आंवला, इनको अपनी डाइट में फिर आप शुरू ही कर दीजिए किसी भी तरह से लेना, चाहे पाउडर फॉर्म में ले लीजिए, चाहे आप इनको उबाल के काढ़े की फॉर्म में लेना शुरू कर दीजिए। ये एक तरह से आपका हेपेटोप्रोटेक्टिव काम करेंगे कि आपके लिवर सेल्स को डैमेज होने से बचाएंगे। तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए। और फिर भी अगर जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, तो मैं उनको कहूंगा आप बेसिक टेस्ट तो जरूर करवा के रखें अपने LFTs जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके SGOT-PT, बिलिरुबिन लेवल्स, ALT लेवल्स चेक हो जाते हैं। और एक बेसिक अल्ट्रासाउंड ये आपको करवा लेना चाहिए, या साल 6 महीने में एक बार, ताकि आपको पता रहे कि आप किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और अगर आपका कहीं पे फाइब्रोसिस की कंडीशन आ गई है, ग्रेड 3 तक हो गया, तो इट्स अ रिमार्केबल साइन कि अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपका यू टर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देखता है, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करता है, आपकी बताई हुई डाइट को फॉलो करता है, तो उसको कितने दिनों में असर देखने को मिल जाएगा और कब तक ठीक हो जाएगा वो? देखिए, जो पेशेंट है कितने दिन में फर्क पड़ेगा, ये एज सच हम क्लियर तो किसी का नहीं बता सकते। हर पेशेंट का बल, आयु, उसकी बीमारी की स्टेज डिफरेंट होती है ना। जहां पे फैटी लिवर की बात बताई है मैंने, ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, पहले महीने से ये असर आना शुरू हो जाता है जो पेशेंट ढंग से फॉलो करता है। अब इसमें दिक्कत यही बताइए ना, जैसे आपने बताया कि अल्कोहलिक पेशेंट है, अब आप ठीक हो गए, आपने दोबारा से अल्कोहल लेनी शुरू कर दिया, कुछ ऐसा, फिर वो आपका रिलैप्स आएगा। तो आपको अपनी डाइट को तो साथ में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो फैटी लिवर है ये तो हार्डली 2-3 महीने अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, कई इससे पहले भी ठीक हो जाते हैं, ये तो इजीली रिकवरेबल है। जो फाइब्रोसिस है इनको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। और जो सिरोसिस वाले हैं इनके लिए तो मैं कहूंगा कि आप पैरेलल दवाई लेते हुए, अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक चल रहा है, यानी कि आप कॉम्प्लिकेशन से बचे हुए हैं किसी, तो भी आपको शुक्र मनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे साल लगे 2 साल लगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। वो एंड स्टेज लिवर डिसीज कहा जाता है, जहां पे एंड में कुछ बचता नहीं है आपके पास। तो उस कंडीशन में अगर आपको 1.5 साल भी चलना पड़ता है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, किसी ना किसी हद तक तो आपकी बीमारी को रिवर्स करने में हेल्प ही करेगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, जो भी लिवर की डिसीज से पीड़ित हैं या किसी भी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक है डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 8837710050। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेरे ख्याल इस पॉडकास्ट के बाद अगर इस पॉडकास्ट को पूरा देख के लोग फॉलो करेंगे तो अपनी लीवर की बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जो नॉलेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यूथ को नॉलेज होना चाहिए कि हमने अपने लाइफस्टाइल को, हम सब पैसे के पीछे, अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप फिट ही नहीं रहे, अगर आपकी जिंदगी ही नहीं ठीक रही, या आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो आप उस लग्जरी को कहाँ से एंजॉय करेंगे जी, ठीक है। तो अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी रखिए। बाकी चीजें भी चलती रहेंगी, लेकिन एक बैलेंस लाइफ रखना बहुत जरूरी है। और अपनी आदतें ठीक रखिए, तो आप वैसे इन बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगर किसी कारण से, किसी खराब आदत के कारण या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आपको कोई दिक्कत आ भी गई है, तो भी आप रिकवर कर सकते हैं। जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की, एक सही डाइट प्लान फॉलो करने की और एक सही डिसिप्लिन फॉलो करने की। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और आयुर्वेद फॉलो करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।